हमारे सामने क्वेश्चन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Ag पॉजिटिव आयंस, यानी सिल्वर आयंस का जो है कॉन्सेंट्रेशन है इन ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2C2O4, यानी सिल्वर ऑक्जेलेट का जो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन क्या है, सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन अब और ज़्यादा नहीं घुलेगा, यानी अगर उसमें और Ag2 या C2O4 यानी सिल्वर ऑक्जेलेट के सॉल्यूशन में अगर और हम मात्रा डाल दें तो क्या होगा, वो ऐसी कैसी बॉटम में बैठ जाएगा, यानी कम्प्लीटली वो डिज़ोल्व हो चुका है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के सिल्वर ऑक्जेलेट के सॉल्यूशन में सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2.2 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। ठीक है ना, यानी 1 लीटर में इतने मोल 2.2 इंटू 10⁻⁻4 मोल हैं। ठीक है, वो किसके, सिल्वर आयन के। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ऑक्जेलेट इज, अब यहाँ पर सिल्वर ऑक्जेलेट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा 5.3 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हमारे पास सिल्वर ऑक्जेलेट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, Ag2C2O4, ठीक है, और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी है S मोल पर लीटर। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है सिल्वर ऑक्जेलेट जो कि सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है ना, KSP के लिए इसका सॉलिड फॉर्म में होना ज़रूरी है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक, तो मान लो इसके S मोल है। ठीक है, तो हमारे पास अब हम इसे आयनाइज करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, तो हमारे पास ये Ag2C2O4 सॉलिड फॉर्म में, ठीक, और इससे हमें 2 मोल सिल्वर आयन के मिलते हैं और ऑक्जेलेट आयन का 1 मोल मिलता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा कि इसकी मान लो सॉल्युबिलिटी S मोल है, तो स्टार्ट में T = 0 टाइम पर। ठीक है, तो स्टार्ट में इसकी सॉल्युबिलिटी S है, और चूँकि अभी ये हमने डिज़ोल्व नहीं किया है तो ये 0 है, ये भी 0 है। ठीक है ना, अभी आयंस नहीं मिले हैं हमें। अब जैसे ही ये डिज़ोल्व होता है तो किसी भी T = 0 टाइम पर, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कम्प्लीटली जो है डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T टाइम पर, अभी इक्विलिब्रियम पर नहीं। ठीक है ना, अभी इक्विलिब्रियम पर नहीं है। इक्विलिब्रियम पर तो ये बराबर 50% कॉन्सेंट्रेशन इनका हो जाता है, 50% रिएक्टेंट का और 50% जो है प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर जो है T = T टाइम पे, किसी भी T टाइम पर, तो ये 0, और यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी 2S है और यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी S है। ठीक है ना, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएंगे, इसके S मोल, इसके 2S और इसके S मोल हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है। सबसे पहले हम इस जो रिएक्शन है इस पर क्या करेंगे, गुलवर्ग आगे का लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट K = क्या होता है, रिएक्टेंट ऊपर की, प्रोडक्ट ऊपर की तरफ आते हैं, यानी Ag पॉजिटिव, और उसके सामने जो मोल्स होते हैं वो उसकी पावर में आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, और आयन दूसरा C2O4 2 नेगेटिव। ठीक, तो ये हमारे प्रोडक्ट ऊपर की तरफ आ गए, प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस ऊपर आ गए लॉ ऑफ मास एक्शन से, और रिएक्टेंट कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है, यानी Ag2C2O4। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें इस फार्मूले में, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है हमारा, क्योंकि सांद्रताओं को हमने यहाँ पर सेट किया है लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो हमारा सिल्वर ऑक्जेलेट होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है,
यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन एकदम चेंज नहीं होता, यानी लगभग ये कांस्टेंट स्थिर रहता है। तो इसे अगर हम Kc की तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू Ag2C2O4, ठीक, Ag1 पॉजिटिव का स्क्वायर C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। हम जानते हैं K भी कांस्टेंट और ये सॉलिड भी कांस्टेंट, तो ये पूरा मिला के जो कांस्टेंट इसको हम कहते हैं KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये पार्ट पूरा कांस्टेंट। तो इसकी जगह हम KSP लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, KSP Ag1 पॉजिटिव का होल स्क्वायर और इधर अपना C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला मिल गया है, क्या हो जाएगा, Ag1 पॉजिटिव का होल स्क्वायर और C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर Ag की वैल्यू हमें दे रखी है, गिवन है, कितनी है, 2.2 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है ना, मोल पर लीटर, ठीक है। अब हमारे पास सिल्वर की जो है कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्युबिलिटी है हमारे पास, लेकिन ऑक्जेलेट की हमारे पास अभी वैल्यू नहीं है। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन हमने लिखी है उससे हम जो है ऑक्जेलेट की वैल्यू भी पता कर लेंगे। अब यहाँ पर रिएक्शन में हम देखें तो सिल्वर के कितने हैं, सिल्वर आयन के 2 मोल हैं और जो है ऑक्जेलेट का 1 मोल है, यानी दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑक्जेलेट है वो सिल्वर आयन का आधा है, कितना है, हाफ है। यानी एक तो हम ये कह सकते हैं कि जो है ऑक्जेलेट आयन है वो सिल्वर आयन के कंपैरिजन में आधा है, हाफ है। क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ये ऑक्जेलेट आयन है ये क्या है, सिल्वर आयन का हाफ है, ठीक है। एक तो हम ये कह सकते हैं, ये इसका एक्टिव मास हमने लगा दिया, ठीक है। एक तो हम ये कह सकते हैं, ये कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो सिल्वर आयन है ये क्या है, ऑक्जेलेट आयन का क्या है, 2 टाइम्स है, इसका डबल है, ये 1 है, ये 2 है, यानी सिल्वर आयन क्या है, ऑक्जेलेट आयन का डबल है। यानी इससे भी हम ऑक्जेलेट की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ पर भी हम ऑक्जेलेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर तो ये हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्जेलेट और ये 2 क्या आ जाएगा, सिल्वर के नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं 2 को और यहाँ इसकी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर अभी हम इस फार्मूले के थ्रू ऑक्जेलेट आयन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2O4 2 नेगेटिव 1/2, Ag पॉजिटिव की हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2.2 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है ना। तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, ऑक्जेलेट की 1.1 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर में होगा, इसकी वैल्यू अब ऑक्जेलेट की भी हमें मिल गई, हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, Ag पॉजिटिव का हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.2 इंटू 10 की पावर -4 और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। हमारे पास इसकी वैल्यू मिल चुकी है, ऑक्जेलेट की क्या है, 1.1 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। जैसे हम इसे हल करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, 5.3 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। अब इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या था, KSP, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, Ag1 पॉजिटिव, ठीक है, इसका होल स्क्वायर था हमारा ऑक्जेलेट आयन, ठीक है, ये KSP। अभी हमने सॉल्युबिलिटी के बेस पे यहाँ पर देखा
तो Ag पॉजिटिव की क्या वैल्यू है, Ag पॉजिटिव की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये है 2s। क्या सॉल्युबिलिटी है इसकी, 2s। तो उसकी जगह हम ये सॉल्युबिलिटी के बेस पे भी रख सकते हैं, ठीक है। रखें वैल्यू इसकी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2s और इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर ऑक्जेलेट आयन की वैल्यू क्या है हमारी, ऑक्जेलेट आयन की वैल्यू हमारे पास ये s है, ठीक है ना। इसकी सॉल्युबिलिटी s है, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर इसके जो है वैल्यू पुट की हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये KSP 4s³, ठीक है। अब हमें पता है क्या कि जो 2s है वो 2s क्या है, Ag1 पॉजिटिव। इसकी वैल्यू कितनी है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। लेकिन जो S है, S क्या है, ऑक्जेलेट। इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। यानी यहाँ पर फार्मूले में हमारा S है बस, ठीक है ना। तो S की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा KSP 4 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴ इसका होल क्यूब, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5.3 इंटू 10 की पावर, ठीक है, -12। ये हमारा आंसर इस तरह से सॉल्युबिलिटी से भी आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू पुट करके। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।